हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फाइन। ओके। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मास क्या है, मास की कॉन्सेप्ट क्या है, मास किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कब मास चेंज होता है, कब मास कांस्टेंट रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो आज हमें देखना है कि इनर्शिया क्या है। क्या डिस्कस करेंगे? इनर्शिया क्या है। अब पहला क्वेश्चन यही उठता है माइंड में कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ठीक ना। इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करें? देखो, आप अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होती हैं, अगर उनको आप जरा बड़े ही केयरफुल्ली ऑब्जर्व करोगे, तो जैसे आप जब साइकिल है, एक बार आप उसका पैडल मारना बंद कर देते हैं, तब भी वो बाइसिकल थोड़ी देर तक चलती रहती है। इसका मतलब कि वो मोशन में थी और वो चाहती है कि मैं मोशन में बनी रहूं। अपने आप वो मोशन से रेस्ट में नहीं आ पाएगी। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स हो तो उसको रेस्ट में ला देगा। इसका मतलब कि आप अगर बाइसिकल मोशन में थी तो वो मोशन में बनी रहेगी। वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। अगर चेंज करोगे तो उसका वो अपोज करेगी, उसका वो रेजिस्टेंस करेगी। इसी तरीके से अगर हम दौड़ रहे हों अचानक ठोकर लग जाए, स्टम्बल्ड हो जाए, तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि हम जब दौड़ रहे हैं, रनिंग मोशन में है, तो हमारी पूरी बॉडी मोशन में है। और मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में बनी रहे। वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। और जब स्टम्बल्ड हुए तो लेग तो आपका रेस्ट में आ गया, लेकिन अब बॉडी चाहती है मैं मोशन में हूँ, मैं मोशन में बनी रहूँ, अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखूँ। अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, हम आगे की ओर गिर जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एक मैंगो ट्री है, उसमें आपके मैंगो लगे हुए हैं, आपने ब्रांचेज को पकड़ के शेक किया और शेक किया तो उसमें से मैंगो नीचे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले जब आपने शेक नहीं किया था ब्रांचेज को, तो ब्रांचेज रेस्ट में थी, मैंगो रेस्ट में थे। अब आपने जब ब्रांचेज को शेक कर दिया तो ब्रांचेज तो मोशन में आ गई, लेकिन मैंगो चाहते हैं कि मैं रेस्ट में था, वो अपनी इनिशियल रेस्ट स्टेट को मेंटेन रखना चाहते हैं और वो गिर जाते हैं या डिटैच्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके घर में जो कारपेट होती है, जिसको आप पावदान बोलते हो, वो जब गंदा हो जाता है, आपकी मम्मी उसको उठाती हैं और एक स्टिक ऐसे ऐसे करके उसको पनिश करती हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक ना। या अगर हम कोई एक ये ग्लास ले लें और इसके ऊपर एक स्मूथ हम पेज रख दें और इस पेज के ऊपर हम अगर एक कॉइन रख दें और अगर हम उसको जर्क करें तो पेज आगे चला जाएगा, कॉइन इसी में गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक ना। तो ये तमाम डेली लाइफ में आपकी कई ऐसी इवेंट्स हैं, कई ऐसी फिनोमेना हैं जो किस पर बेस्ड है? इनर्शिया पर। किस पर बेस्ड है? इनर्शिया पर। किस पर बेस्ड है? इनर्शिया पर बेस्ड है। आप जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक अप्लाई कर दिया तो आप आगे वाली सीट से जाके टकरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया की वजह से। ठीक ना। या बस रुकी हुई है, आप बैठ करके म्यूजिक सुन रहे हैं, ड्राइवर ने अचानक बस स्टार्ट कर दी तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? इनर्शिया की वजह से। कोई कार जा रही है, उसमें बैठे हुए हैं आप और क्रॉसिंग पर अचानक वो लेफ्ट में टर्न हो गई तो आप राइट वाली वॉल से जाकर के टकरा जाते हैं। ऐसा क्यों? इनर्शिया की वजह से। तो आखिर इनर्शिया है क्या? ये इनर्शिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया? तो इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट होना। इनर्ट होना मतलब इनएक्टिवनेस होना। क्या होना? इनएक्टिव होना। या रेजिस्टेंस टू चेंज। क्या? रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज मीन्स जो भी बॉडी अपने आसपास है उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, उनकी ये टेंडेंसी होती है
कि वो अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती हैं। अगर एक बुक यहाँ टेबल पर रखी है तो अपने आप मोशन में नहीं आ जाएगी। अगर कोई बॉल मोशन में है तो अपने आप रेस्ट में नहीं आ जाएगी। कोई फोर्स उस पर अप्लाई करेगा तो रेस्ट में आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में चेंज होने का रजिस्ट करती है। क्या करती है? अपोज करती है। अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो चाहती है मैं रेस्ट में बनी रहूं। अगर आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहते हो तो वो उसका रेजिस्टेंस करेगी या अपोज करेगी, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो चाहती है मोशन में बनी रहें, वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करना चाहती। आप चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका ये मतलब ये हो गया कि हर एक बॉडी के अंदर जो उसकी स्टेट है उस स्टेट को वो चेंज नहीं करना चाहती, चेंज करने का अपोज करती है। यही जो अपोजिंग टेंडेंसी है बॉडी के, इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनर्शिया जो है वो डिफरेंट बॉडी की एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है, एक अपोजिंग टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में बना रहना चाहती है। तो ये एक तरह से इनएबिलिटी है बॉडी की। क्या है? इनएबिलिटी है। ये क्या है? इनएबिलिटी है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इनर्शिया? किसी बॉडी की वो इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज बाय इटसेल्फ चेंज नहीं कर सकती, उसे इनर्शिया कहते हैं। किसी बॉडी की वो इनएबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप नहीं चेंज कर सकती, उसे हम उसका इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया की डिफिनेशन बताइए स्टूडेंट्स। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी due to which it cannot change its by itself. The inability of a body due to which it cannot change by itself. Due to which it cannot change by itself. It cannot change by itself. क्या? Initial state of rest or uniform motion means the inability of a body due to which it cannot change by itself its initial state of rest or motion is called inertia. ये inertia की definition हो गई। The inability of a body due to which it cannot change by itself is its initial state of rest or initial state of motion is called inertia. किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप नहीं चेंज कर सकती, उसे इनर्शिया कहते हैं। ओके, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच a body cannot change by itself its initial state of rest or initial state of motion is called inertia. किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप नहीं चेंज कर पाती, और अगर चेंज करना चाहते तो उसको अपोज करेगी, इज कॉल्ड इनर्शिया। उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। ये रही इनर्शिया की डिफिनेशन। क्या रही इनर्शिया की? ये डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन आपको लर्न कर लेना है, एग्जाम में राइट कर देना है। आप बताइए स्टूडेंट्स, इनर्शिया की डिफिनेशन क्या होती है? कौन बताएगा? लास्ट स्टूडेंट बताइए इनर्शिया की डिफिनेशन। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज इट्स इनिशियल स्टेट
either the state of rest, either the state of motion by itself is called inertia. किसी बॉडी की वो इनेबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने इनिशियल स्टेट को, इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को अपने आप नहीं चेंज कर सकती, उससे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूनिट ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया को मेजर किस यूनिट में करते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, बताइए। नो 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 नो, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं तो इसकी यूनिट कहाँ से आएगी? ये तो एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, एक इनेबिलिटी है, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ये एक प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, तो इसकी यूनिट कहाँ से होगी? इसकी यूनिट होगी नहीं। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, ओके, इसका मतलब ये हो गया कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनर्शिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक इनएबिलिटी है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। तो इसकी यूनिट कहाँ से आएगी? तो इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, इसका आंसर मिल गया। फिर बोलिए मेरे साथ, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डज नॉट हैव ए यूनिट। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डज नॉट हैव ए यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इनर्शिया? इनर्शिया वर्ड की क्या मीनिंग है? ठीक ना, तो ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक ना, ये एक लैटिन वर्ड है। इनर्शिया मीन्स होता है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिवनेस, मीन्स उसके अंदर एक्टिवनेस ना हो अपने आप। तो इनर्शिया एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इनर्ट या इनएक्टिवनेस, या दूसरा कह सकते हो रेजिस्टेंस टू चेंज। क्या? रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करना। क्या करना? अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करना। तो ये इनर्शिया की मीनिंग हो गई, रेजिस्टेंस टू चेंज या इनर्टनेस और इनएक्टिवनेस, ये जो है इसकी मीनिंग हो गई। ओके, तो कोई पूछेगा इनर्शिया की मीनिंग, तो क्या बताएंगे आप? इनर्शिया की मीनिंग है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इनर्ट या इनएक्टिवनेस या रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब अपोज टू चेंज। अब मीन्स जो भी उसकी स्टेट है, उस स्टेट में चेंज होने का अपोज करना, रेजिस्टेंस करना, वो टेंडेंसी जो है ये इनर्शिया है। तो इसकी मीनिंग हो गई। अब अगला क्वेश्चन आता है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया की कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बताइए, कौन बताएगा आप में से? वेरी गुड, राइट आंसर, गैलीलियो गैलीली। किसने? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने जो है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। ठीक ना, गैलीलियो गैलीली जो है ये 1564 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये 1642 में ये डेड हो गए थे। मीन्स इनका जो जन्म हुआ था 1564 में, इनकी जो डेथ हुई थी 1642 में। जिस ईयर न्यूटन पैदा हुए थे उसी साल गैलीलियो मरे थे। न्यूटन 1642 में उनका जन्म हुआ था, मीन्स ही वॉज बोर्न, एंड गैलीलियो इसी ईयर में डेथ हुई थी। तो गैलीलियो गैलीली ने जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। तो इनर्शिया की कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया? गैलीलियो ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? गैलीलियो ने। कब ये पैदा हुए थे? 1564 में। कब डाइड हुए थे? 1642 में। इन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया, गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो इनर्शिया की कॉन्सेप्ट को गैलीलियो ने दिया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स इनर्शिया डिपेंड?
फैक्टर्स ऑन व्हिच इनर्शिया डिपेंड, हम किस फैक्टर पर इनर्शिया डिपेंड करता है, अब हम ये देखेंगे। ऑन व्हाट फैक्टर इनर्शिया डिपेंड, देखिए नेक्स्ट है अब हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स पर इनर्शिया डिपेंड करता है, क्या किन फैक्टर्स पर इनर्शिया डिपेंड करता है। ओके, अब आपको ये बात प्रैक्टिकल से आप फील कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी हैवी होगी, मान लीजिए एक हैवी टेबल रखी हुई है और रेस्ट में है, तो उसको मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अपोज करेगी। लेकिन कोई एक लाइटर एक बुक रखी है, उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स वो कम अपोज करेगी। एक कार मोशन में है, उसको रोकने के लिए जो है कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक ट्रक मोशन में है, उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन अगर बॉडी हैवियर होती है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, बॉडी अगर लाइटर होती है तो उसका इनर्शिया कम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इट डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। ये मास पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। बॉडी हैवियर होगी इनर्शिया ज्यादा होगा, बॉडी लाइटर होगी इनर्शिया कम होगा। एक स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा, एक पेपर का इनर्शिया कम होगा, एक मूविंग ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा, मूविंग कार का इनर्शिया कम होगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मीन्स मास अगर ग्रेटर होगा तो इनर्शिया जो है वो आपका ग्रेटर होगा, और अगर मास आपका कम होगा तो उस केस में इनर्शिया उस बॉडी का कम होगा, इनर्शिया कम होगा। तो इनर्शिया किसी बॉडी का मास पर डिपेंड करता है। हैवियर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है, लाइटर बॉडी का इनर्शिया कम होता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि अब आपसे कोई पूछे बताओ स्टूडेंट्स इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, किस पर बोलेंगे मास ऑफ द बॉडी, किस पर बोलेंगे मास ऑफ द बॉडी, किस पर बोलेंगे मास ऑफ द बॉडी। अब आपसे कोई बोले कि बताइए एक ट्रक का और एक कार का दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रक का मास ज्यादा है। ओके, अब अगला एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इनर्शिया वेलोसिटी पर डिपेंड करता है बॉडी के, क्या इनर्शिया वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। नो, इनर्शिया बॉडी के मोशन पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल मास पर डिपेंड करता है। हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज कर लो एक बॉडी ए है, सपोज कर लो एक बॉडी ए है, इसका मास 4 kg है, ठीक ना, और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और यहाँ पर एक बॉडी बी है, इसका ये बॉडी बी है, इसका मास 1 kg है और ये 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक ना, 100 मीटर पर सेकंड से चल रही, ये 100 मीटर पर सेकंड से चल रही, तब भी इनर्शिया किसका ग्रेटर होगा, बॉडी ए का। रीजन क्या है, इसका मास ग्रेटर है, इसका मास कम है। तो इनर्शिया स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी चाहे फास्टर चल रही हो चाहे स्लोअर चल रही हो इनर्शिया सेम होगा। हाँ, मास पर डिपेंड करता है, जो बॉडी हैवी होगी उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जो बॉडी कम होगी उसका इनर्शिया कम होगा। तो इनर्शिया स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है, इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें, देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया कितने टाइप का होता है, ठीक ना। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया 3 टाइप का होता है। अब रीजन क्या मैं बता दूं, किसी बॉडी की 3 स्टेट हो सकती है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, तो उस केस में वो अपने आप अपनी रेस्ट की स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर पाएगी, तो उसके अंदर ये जो इनएबिलिटी होगी ये कहलाएगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो अपने उस मोशन की स्टेट को अपने आप तो चेंज नहीं कर पाएगी,
और ये जो इनेबिलिटी उसके अंदर होगी ये क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को भी नहीं चेंज कर सकती है, ठीक है ना। उसको अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी वो अपोज करेगी। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बताइए बच्चों इनर्शिया कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। फर्स्ट टाइप कौन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सेकंड टाइप कौन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। थर्ड टाइप कौन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो देखिए 3 है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। अब चलो एक एक को हम अलग से डिफाइन कर लें, इनके एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर लें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। तो कितने टाइप का होगा इनर्शिया, इनर्शिया 3 टाइप का हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।